अनादि स्कूलों के विरुद्ध पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी द्वारा मनपा पर एक दिवसीय भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा घोषणा के बाद भी मनपा क्षेत्र में कुल 21 अनधिकृत स्कूल चल रहे हैं। मनपा ने केवल अभिभावकों से अपील करके जागरूक किया है, लेकिन मनपा प्रशासन ऐसे अनधिकृत स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी भिवंडी शहर अल्पसंख्यक विभाग अब्दुल गनी खान के नेतृत्व में 2 दिसंबर को मनपा मुख्यालय गेट के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। शहर के 21 स्कूलों को मनपा शिक्षण विभाग ने अनधिकृत घोषित करने के बाद अब्दुल खान ने आरोप लगाया है कि ये सब स्कूल अब भी धड़ल्ले से चल रहे हैं, जबकि मनपा प्रशासन को इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जबकि इन स्कूलों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना और 1 लाख रुपये दंडित करने के अलावा प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना लगाना जरूरी है। फिर भी मनपा का शिक्षण विभाग इन स्कूलों के संचालकों से मिलकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिस पर अब्दुल गनी खान ने आशंका जताई है कि ऐसे स्कूलों से पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, क्योंकि उन्हें किसी भी स्कूलों में आगे चलकर दाखिला नहीं मिलेगा। अब्दुल गनी खान ने मनपा प्रशासन से मांग की है कि इन स्कूलों के अलावा शहर में अभी भी दर्जनों स्कूल अनधिकृत रूप से चल रहे हैं, उन्हें भी अनधिकृत स्कूलों की सूची में शामिल किया जाए और इन पर तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। लेकिन मनपा शिक्षण विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से हमने जो धरना दिया है, लगभग 2 साल से मैं लगातार मांगनी कर रहा हूं कि अवैध स्कूलों पे कार्रवाई की जाए। महानगर पालिका लिस्ट निकालती है और बैठे बैठे लिस्ट निकाल कर अपना कॉलर झाड़ लेती है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करती। जबकि 1 लाख रुपया फ़ाइन है उसके ऊपर पकड़े जाने पर, और 10,000 रुपया पर दिन का फ़ाइन है। उसके बाद भी कोई पैसा ना वसूली करके इनको और कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। और यही मेरी मांगनी है कि अगर इस स्कूलों को नहीं बंद किया गया तो मैं 15 दिन के बाद मैं अमृतसर पर बैठूंगा। इसलिए आज हमने एक दिवसीय धरना दिया है चेतावनी के लिए, और इस पर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं आयुक्त साहब तो इनके मैं 15 दिन के बाद फिर अमृतसर पर बैठूंगा, और जब तक नहीं बंद होगा स्कूल जब तक उठूंगा नहीं। तो अभी आपका मुख्य रूप से मांगनी क्या है? मेरा मांगनी ये है कि ये स्कूलों को 21 स्कूलों की जो लिस्ट है वो बंद किया जाए स्कूल, और जो स्कूल और अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं उनको भी लिस्ट में शामिल करके उस पर कार्रवाई की जाए। दूसरी मांगनी मेरी ये है कि हर स्कूलों में, चाहे मनपा स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सब में CCTV कैमरा लगाया जाए, लेडीज़ गार्ड रखा जाए उसमें बच्चियों की सुरक्षा के लिए। ये 3-4 मांगें हमारी इसमें चल रही हैं। एक और मांग है चौथी, कि जो महानगर पालिका के बच्चे टीचर जिला के बाहर ट्रांसफ़र हो रहे हैं उस पर रोक लगाई है। शिक्षण जो है वो सबका अधिकार है। अगर आपकी मांगों को लेकर कल समझ लीजिए कारपोरेशन कार्रवाई करते हुए इन 21 स्कूलों को बंद कर देगा, तो उन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? मतलब उसके लिए कोई आपका आप देखे होंगे कि महानगर पालिका की लगभग 5 स्कूलें बंद हो चुकी हैं, 4-5 स्कूलें बंद हो चुकी हैं, दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उसकी वजह है कि बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। ऐसे फर्जी स्कूलों बोर्ड अधिकारी कर रहे हैं केवल महानगर पालिका स्कूलों को बंद करने के लिए। तो महानगर पालिका स्कूलें बंद है, वहाँ सही किया जाए। अगर वहाँ का सही होगा तो बच्चे ज़रूर वहाँ पढ़ने आएंगे। आज बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों से पढ़कर और अधिकारी बने। भले से आज ये विदेशों में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी नौकरी पाया है वो सरकारी स्कूलों, उनकी डिटेल आप अगर पूछेंगे तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों से ही पढ़कर वो आगे निकला है। सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी खाली पड़े हैं जो लीगल हैं, तो ऐसे स्कूलों में बच्चे आ जाएंगे सब। पीपल रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से आज शिक्षा के मसले के ऊपर यहाँ पे ये आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे उनके साथ में शामिल हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो मांगे हैं वो एकदम ही जायज़ मांगे हैं, क्योंकि एजुकेशन के जो स्तर है वो स्तर इतना नीचे उतर रहा है, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। कोई बिल्डिंग बना देता है और कलर लगा देता है तो सारे लोग हम लोग खुश हो रहे हैं,
लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर जो स्कूल भर रही है, उसके अंदर जो शिक्षा दी जा रही है, उसके स्तर के मामले में कोई बात नहीं कर रहा है। हालांकि कॉरपोरेशन ने ही कुछ स्कूलों की अनलीगल स्कूलों की लिस्ट पेपर में छाप के वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए और ऐसे स्कूलों पे एफआईआर दाखिल करेंगे वगैरह इस ढंग की एक जाहिरात पेपर में छापी थी। लेकिन उसके बावजूद उस स्कूलों के ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए, अनलीगल स्कूलों के ऊपर जो दुकानदारी चला रहे हैं, ऐसी स्कूल है ये सारी, ऐसे स्कूलों के ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कॉरपोरेशन ने नहीं की। और इसके वजह से बार बार उनको बोलने के बाद में भी गनी भाई जो है वो लगातार उनके संपर्क में होने के बावजूद भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे, तो आखिर में ये आंदोलन करना उनको पड़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये काम जो है ज़रूरी काम है। हालांकि उनका ये भी कहना है, उन्होंने वो लिस्ट भी बनाई है कि टोटल 45 स्कूल है जो अनलीगल है और वो स्कूलों से कुछ ऑफिसर लोग पैसा लेके उनको अनलीगल भी जाहिर नहीं कर रही है। तो वो सारे मसले के ऊपर यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। एजुकेशन के मामले में ये आंदोलन होने की वजह से हम इनको पूरा की पूरा सपोर्ट देंगे।